क्लास 11 में हम लोग स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का लिखा हुआ पढ़ रहे थे। इसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले की तहसील है। यह अलग भूगोल की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लोगों का पहुँचना मुश्किल है। लेखक जिस समय यहाँ की यात्रा कर रहा था उस समय तक तो वहाँ पे बिजली और सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ पे अंग्रेजी शासन के समय भी जो स्पीति और लाहुल था वो स्वायत्त शासन था, मतलब स्वतंत्र रहा। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे स्पीति में जनसंख्या क्या है, उनका रहने का तौर तरीका क्या है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम, मतलब वहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील में 2 व्यक्ति रहते थे। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। बोल रहे कि लाहुल और स्पीति का प्रशासन अंग्रेजों को कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के माध्यम से मिला और ये उनके माध्यम से उसी रास्ते से तिब्बत जाना चाहते थे, क्योंकि तिब्बत में उनके अपने व्यापार के दूरगामी उद्देश्य दिखाई दे रहे थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो एक क्षेत्रीय अधिकारी होता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। बोल रहे कि स्पीति में जनसंख्या बहुत कम है। पर वर्ग मील 2 लोग रहते हैं। लाहुल और स्पीति अंग्रेजों को कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था और वो इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत में ऊन के वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने व्यापार के दूरगामी हित दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे वो लोग रह के शासन नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने नोनो द्वारा वहाँ पे शासन चलाया था। नोनो होता है उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो वहाँ के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ रहता है और वहाँ के लोगों पे अच्छी तरह से अपनी कमांड बनाए रखता है। यहाँ पे दमयंती का नाम दिया। नल और दमयंती की कहानी पौराणिक कहानी है, जिसमें राजा नल और दमयंती के अद्वितीय प्रेम को दर्शाया गया है। तो वहाँ के लोग दमयंती को अपनी रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, मतलब यहाँ जाना बहुत मुश्किल है।